Amazing! जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन सा प्लान लाया हूँ। एक बार फिर से जो है आप सबके बीच में एक अच्छा प्लान दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी डायमेंशन आज है 30 बाई 38 फीट। ओवरऑल ये 1140 स्क्वायर फीट में ये प्लानिंग मैंने आप सबके बीच में दिखा रहा हूँ, जिसका डायमेंशन मात्र 30 बाई 38 फीट में ये मैंने प्लानिंग किया है। 3 BHK विथ पोर्च के साथ मैंने प्लानिंग किया है। और ओवरऑल इसकी प्लाट की बात करें तो ये जो प्लाट की पूरी डायमेंशन है ये 35 फीट बाई 67.5 फीट की ये पूरी प्लाट का जो हमारा डिटेल है। और ये नॉर्थ फेसिंग वास्तु प्लान के हिसाब से मैंने बनाया है। नॉर्थ डायरेक्शन में है, उत्तर मुखी दिशा का ये प्लान है। आप सबके बीच में हम दिखाने वाले हैं। चलिए एक बार फिर से हम सारा चीज़ को आपको डिस्क्राइब करते हैं। मैंने कितने फीट का रूम तैयार किया है, पोर्च की साइज़ क्या है, बाथरूम की साइज़ क्या है, किचन साइज़ क्या है, बेडरूम साइज़ क्या है। चलिए आप सबको हम दिखाते हैं अपने प्लान को। चलिए स्टार्ट करते हैं कि दिखाते हैं किस तरीके से मैंने अपना पूरा प्लान सेटअप किया है। देखिए ये आपका मेन गेट है। मेन गेट से आप एंट्रेंस जाएंगे तो पार्किंग मिल जाएगा। पार्किंग से पोर्च, पोर्च से आप बरामदे में जाएंगे। बरामदे से जो है डबल एंट्रेंस है गेस्ट रूम में जाने के लिए। फिर मेन डोर MD लगाया गया जो आपको डाइनिंग एरिया लिविंग हॉल में चले जाएंगे। उसके बगल में आपका जो स्टेयर केस है, स्टेयर केस के बगल में जो है आपका 2 बेडरूम रखे गए हैं, जिसका एक कॉमन टॉयलेट विथ अटैच लैट्रिन बाथरूम मास्टर बेडरूम के लिए कर दिया गया। इसमें टॉयलेट का जो यूजेज है 2 in 1 साइडेड है। मैंने इसका प्लानिंग का किया है। चलिए अब बताते हैं किस तरीके से मैंने प्लाट का डायमेंशन लिया है। अगर इस प्लाट के बारे में बात करें तो प्लाट की पूरी प्लाट की जो डायमेंशन है वो है 35 फीट और इसकी जो गहराई है वो है आपकी 67 फीट 6 इंच की। और इसमें मैंने आपका जो कवरिंग एरिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया है 30 बाई 38 फीट का मैंने बिल्डिंग प्लानिंग की है। चलिए 30 बाई 38 फीट में मैंने क्या क्या प्लानिंग किया है, मात्र 1100 फीट में क्या क्या चीज़ें आपको दिखेगा वो चीज़ें बताते हैं। चलिए आप एंट्रेंस के बाद आप आएंगे मेन गेट से, आप एंट्रेंस करेंगे तो पोर्च आएंगे। पोर्च की जो साइज़ है 13 फीट 3 इंच इंटू 7 फीट का मैंने यहाँ से पोर्च डिज़ाइन की है। पोर्च में डबल पिलर है, वो जाके फर्स्ट फ्लोर पे जाके ये पूरा कंस्ट्रक्शन होगा। इसका डबल हाइटेड है। चलिए डबल हाइटेड है। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे। बरामदा बैठका ये बनाया गया है। बरामदे की जो साइज़ है 15 फीट 1 इंच इंटू 10 फीट का ये पूरा बरामदा है। और इसके बगल में आप आएंगे 13 बाई 15 फीट का जो है एक गेस्ट रूम बनाया गया है। गेस्ट रूम में सोफ़ा रखे हैं, बेड है और यहाँ पे टेबल है। आप इसका गेस्ट रूम का डबल एंट्रेंस है। आप आएंगे, कोई आया फर्स्ट बरामदे से गया, अंदर चले गए। फिर इसके बाद अंदर से अगर किसी को अंदर से आना हो तो आप अंदर से आ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं मेन डोर। मेन डोर की जो साइज़ है वो 5 बाई 8 फीट का मैंने मेन डोर रखा है। मेन डोर से आप एंट्रेंस करेंगे, डाइनिंग एरिया मिल जाएगा 16.5 फीट बाई 11 फीट 8 इंच का आपका ये लिविंग एंड डाइनिंग हॉल है। पूरा ओवरऑल ये ओपन किचन बनाया गया है। यहाँ पे किचन बन गया है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल कुर्सी पर रखा गया है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो प्रोवाइड किया गया है। अब इसी के सामने मैंने स्टेयर केस डिज़ाइन की 13 बाई 6 फीट 8 इंच का मैंने स्टेयर केस डिज़ाइन की है। और ये अंदर की दीवारें 5 इंच है, ना बाहर की 9 इंच की दीवार मैंने प्रोवाइड की है। चलिए अब बताते हैं। यहाँ पे देखिए बेडरूम है। बेडरूम का जो एंट्रेंस है 11 फीट 6 इंच इंटू 14 फीट का ये पूरा बेडरूम है। इसमें डबल विंडो लगाए हैं वेंटिलेशन के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। फिर इसी के सापेक्ष 12 बाई 14 का ये एक बेडरूम बनाया गया है। और इसमें से अंदर मास्टर बेडरूम बनाया गया है। इसमें से अंदर से जो है दरवाज़ा दे दिया है टॉयलेट बाथरूम, एक बाहर से एक अंदर, 2 in 1 यूज है। यही पूरा प्लान है। और इसमें बता दें 2.5 फीट की जो है इधर बाउंड्री ली गई है, 2.5 फीट की पूरी बाउंड्री इस तरफ ली गई है। इस बाउंड्री को लेते हुए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टेंस है टॉयलेट बाथरूम, इसको हटाया जाएगा। ये मेरा पूरा प्लान है। इसकी डोर विंडो की साइज़ की बात करें तो ये डोर की साइज़, विंडो की साइज़ एंड मेन डोर की साइज़ सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसकी डायमेंशन की बात करें, ये नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन है, उत्तर मुखी घर का नक्शा है। क्लाइंट की बात करें मिस्टर विकास यादव नाम के क्लाइंट है। चलिए अब इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें प्लानिंग किया देता हूँ नक्शे में। ये इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये कॉलम प्लान है। कॉलम में फुटिंग किस तरीके से जाली वगैरह बनती है, ये कॉलम का डिटेल है। ये सब सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है।
चलिए अब दूसरी बार करते हैं ये फुटिंग आ गया। फुटिंग किस तरीके से गड्ढे एग्जीक्यूशन का काम किया जाएगा, गड्ढे का साइज़ क्या होगा, ये सब सारा चीज़ें है। अब चलिए यहाँ पे टाई बीम स्ट्रक्चर, नीचे जो प्लिंथ बीम जिसे बोलते हैं, ये टाई बीम का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे क्या चीज़ किया जाएगा। फिर ये बीम का स्ट्रक्चर जो फर्स्ट फ्लोर पे बीम पड़ती है उसकी छत की स्ट्रक्चर है। यही मेरा पूरा प्लान है। अभी एक प्लान और था, कॉलम प्लान, जो मैंने फुटिंग के लिए एडजस्ट किया था, किस तरीके से मैंने बनाया है वो सब सारी चीज़ें आपको दिखा दी। यही था मेरा पूरा प्लान। अब आप सबके बीच में अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आप सबको अगर ज़रूरत है इसका PDF लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका जो है PDF आपको शेयर कर दूँगा। धन्यवाद।